नमस्कार साथियों। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के ज्ञान सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विद्यार्थियों की सहायता के लिए यह वीडियो श्रृंखला बनाई जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख युद्ध। सबसे पहले हम बात करेंगे आबू के युद्ध की। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार करने के बाद 1178 ईस्वी में गजनी का शासक मोहम्मद गौरी पश्चिमी राजस्थान को पार कर भारत विजय हेतु आबू के निकट पहुंच गया। इस समय गुजरात पर चालुक्य सोलंकी वंशी मूलराज द्वितीय का शासन था, जिसकी राजधानी अहिलवाड़ा थी। मूलराज द्वितीय ने आबू के युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी की यह भारत में प्रथम पराजय थी। तुमुल का युद्ध। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत 1182 ईस्वी में पड़ोसी चंदेल राज्य पर आक्रमण कर दिया। चंदेल शासक परमदेव ने प्रसिद्ध सेनानायक आला व उदल चौहान का मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा चौहान सेना विजयी रही। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने चौहान राज्य की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए 1191 ईस्वी में भटिंडा तबरहिंद को जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तराइन जिला करनाल हरियाणा के मैदान में तुर्क सेना का सामना किया तथा तुर्कों को गहरी शिकस्त दी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन के प्रथम युद्ध में पराजय के बाद एक विशेष प्रशिक्षित घुड़सवार सेना के साथ 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः तराइन के मैदान में आ धमका। इस युद्ध में तुर्क सेना ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नेतृत्व वाली चौहान सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर हत्या कर दी गई तथा अजमेर और दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर विजय के लिए सेना भेजी, परंतु यह सेना पराजित हुई और नुसरत खां मारा गया। 1301 ईस्वी में स्वयं सुल्तान ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। सुल्तान ने रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के 2 मंत्रियों को अपनी ओर मिलाकर रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अमीर और मोहम्मद शाह मंगोल शरणार्थी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा किले की महिलाओं ने रानी रंगा देवी के नेतृत्व में जौहर किया। यह राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर इस समय रावल रतन सिंह का शासन था। रतन सिंह अपने सेनापतियों गोरा व बादल सहित लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ तथा महिलाओं ने रानी पद्मिनी के साथ जौहर किया। यह चित्तौड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा साका माना जाता है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार करके अपने पुत्र खिज्र खां को प्रशासक नियुक्त किया तथा चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। सिवाना का युद्ध 1308 ईस्वी। सिवाना का युद्ध जालोर विजय की पृष्ठभूमि के रूप में हुआ, क्योंकि सिवाना जालोर के अधीन था। इस समय सिवाना का प्रशासक सातल देव था। अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में 1308 ईस्वी में एक सेना सिवाना को जीतने के लिए भेजी। राजपूत सरदार भावले के विश्वासघात के कारण सातल देव लड़ता हुआ मारा गया तथा महिलाओं ने जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अधिकार कर लिया, उसका नाम खैराबाद कर दिया। जालोर का युद्ध 1311 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक सेना जाहोर विजय हेतु भेजी। दहिया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण कानड़ देव की पराजय हुई और वह वीरगति को प्राप्त हुआ। जालोर पर तुर्कों का अधिकार हो गया और सुल्तान ने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया। पद्मनाभ ने अपने ग्रंथ कानड़देव प्रबंध में इस युद्ध का विस्तार से वर्णन किया है। सिंगोली का युद्ध 1326 ईस्वी में सिसोदिया राणा हमीर ने चित्तौड़ पर पुनः गोयलों का अधिकार स्थापित किया था। इस समय दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उसने चित्तौड़ को पुनः दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में सुल्तान की सेना को पराजित कर खदेड़ दिया। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। सारंगपुर मध्य प्रदेश का युद्ध महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के बीच हुआ था, जिसमें कुंभा की विजय हुई।
इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया। दाड़िमपुर का युद्ध 1473 ईस्वी। उदा या उदयकर्ण अपने पिता राणा कुंभा की हत्या कर मेवाड़ का शासक बना था, जिससे मेवाड़ के अधिकांश सामंत उससे घृणा करते थे। कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल ने अपने समर्थकों की सहायता से दाड़िमपुर के युद्ध में उदा को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। उदा भागकर मांडू चला गया, जहां बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी। महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य 1518 ईस्वी में खातौली कोटा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सांगा विजयी रहा। परिणाम स्वरूप संपूर्ण उत्तर भारत में सांगा की शक्ति की धाक जम गई। बाड़े का युद्ध 1519 ईस्वी। मियां हुसैन फार्मूली व मियां माखन के नेतृत्व वाली इब्राहिम लोदी की सेना और महाराणा सांगा के मध्य धौलपुर के निकट बाड़ी नाम के स्थान पर 1519 ईस्वी में युद्ध हुआ। सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया। गांगरोन का युद्ध 1519 ईस्वी। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। ढोसी का युद्ध 1526 ईस्वी। राज्य विस्तार के प्रयास में बीकानेर के राठौड़ शासक राव लूणकर्ण ने 1526 ईस्वी में नारनौल हरियाणा पर आक्रमण कर दिया। नारनौल के शासक शेख अमीबीराय के साथ हुए ढोसी के युद्ध में राव लूणकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ तथा राठौड़ सेना पराजित हुई। बयाना का युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी। पानीपत की विजय के बाद मुगल बादशाह बाबर की सेना ने बयाना भरतपुर पर अधिकार कर लिया था, परंतु फरवरी 1527 ईस्वी में राणा सांगा ने मुगल सेना को पराजित कर बयाना पर पुनः अधिकार कर लिया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी। भरतपुर जिले में स्थित खानवा में 17 मार्च 1527 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर और महाराणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। मुस्लिम शासकों हसन खां मेवाती नागौर और महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई, ने भी इस युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से भाग लिया था। सेवकी गांव का युद्ध 1529 ईस्वी। मारवाड़ के राव गागा के विद्रोही चाचा शेखा ने नागौर के शासक दौलत खां की सहायता से जोधपुर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु राव गंगा के बीकानेर के राव जैत सिंह की सहायता से सेवकी गांव के युद्ध में आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया। चित्तौड़ का युद्ध 1534 ईस्वी। 1534 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय राणा सांगा का पुत्र विक्रमादित्य चित्तौड़ का शासक था। राजमाता कर्णावती सांगा की पत्नी ने इस आक्रमण के विरुद्ध मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, परंतु हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका। किले का पतन नजदीक जानकर रानी कर्णावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया तथा राजपूत योद्धा लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए। यह घटना चित्तौड़ का दूसरा साका के रूप में प्रसिद्ध है। मावली का युद्ध 1540 ईस्वी। कुंवर पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र बनवीर ने राणा विक्रमादित्य की हत्या कर 1536 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। परिणाम स्वरूप उदय सिंह को कुंभलगढ़ में शरण लेनी पड़ी। उदय सिंह ने शक्ति संगठित कर मारवाड़ के राव मालदेव की सहायता से 1540 ईस्वी में मावली के युद्ध में बनवीर को पराजित कर चित्तौड़ सहित संपूर्ण मेवाड़ राज्य पर अधिकार कर लिया। पाहेबा का युद्ध 1541 ईस्वी। 1541 ईस्वी में जोधपुर के राव मालदेव ने बीकानेर विजय के लिए राठौड़ कल्पा के नेतृत्व में सेना भेजी। पाहेबा नामक स्थान पर हुए युद्ध में बीकानेर का राव जैत सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ तथा जोधपुर की सेना विजयी रही। बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो गया। मालदेव ने कुंपा को झुंझुनू की जागीर देकर बीकानेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। गिरी सामेल जैतारण पाली का युद्ध जनवरी 1544 ईस्वी। मारवाड़ के शासक मालदेव व दिल्ली के शासक शेरशाह सूर्य के बीच पाली के पास सामेल नामक स्थान पर जनवरी 1544 ईस्वी में युद्ध हुआ। युद्ध से पूर्व मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के कल्याणमल ने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से सहायता मांगी थी। शेरशाह द्वारा मालदेव के सेनापति जैता वकंपा को अपनी ओर मिलाने के ढोंग के कारण मालदेव युद्ध स्थल छोड़कर चला गया, अतः राजपूत सेना का नेतृत्व जैता वकंपा ने किया। जैता वकंपा वीरगति को प्राप्त हुए तथा राजपूत सेना पराजित हुई। विजय के बावजूद शेरशाह ने कहा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी।
24 जून 1557 ईस्वी को हरमाड़ा अजमेर का युद्ध मेवाड़ के राणा उदय सिंह और अजमेर के हाजी खां पठान के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में राव मालदेव ने हाजी खां पठान को सैनिक सहायता दी थी। परिणाम स्वरूप राणा उदय सिंह की सेना पराजित हुई। चित्तौड़ का युद्ध 1567-68 ईस्वी। अकबर ने 13 अक्टूबर 1567 ईस्वी को चित्तौड़ पर आक्रमण कर घेरा डाल दिया। राणा उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल व पत्ता को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। दीर्घकालीन संघर्ष के बाद जयमल व पत्ता सहित राजपूत योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए तथा महिलाओं ने जौहर कर लिया। यह चित्तौड़ का तीसरा साका 1568 ईस्वी का माना जाता है। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर अकबर ने भयंकर नरसंहार करवाया, जो कि एक अकबर पर कलंक माना गया है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी राजसमंद का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के कुंवर मानसिंह ने किया था। इस युद्ध को अब्दुल फजल ने खमनौर का युद्ध और बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को केंद्र बनाया। अकबर ने एक सेना शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर विजय हेतु भेजी। राणा प्रताप किले की रक्षा का भार मानसिंह सोनगरा को सौंपकर पहाड़ों में चला गया। भीषण संघर्ष के बाद अप्रैल 1578 ईस्वी में शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी। मुगल अधिकृत मेवाड़ के 5 मुगल थानों में से दिवेर राजसमंद का थाना महत्वपूर्ण था, जहां सुल्तान खां नियुक्त था। अक्टूबर 1582 ईस्वी में राणा प्रताप और अमर सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी सैनिकों ने दिवेर के थाने पर हमला कर सुल्तान खां को मार दिया तथा मुगलों को वहां से खदेड़ दिया। कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है। दत्तानी का युद्ध 1583 ईस्वी। सिरोही के चौहान शासक सुल्तान देवड़ा ने 1575 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु अकबर ने राणा प्रताप के भाई जगमाल को आधा सिरोही राज्य दे दिया। इसी कारण 1583 ईस्वी में राव सुल्तान और जगमाल के मध्य दत्तानी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जगमाल मारा गया था। मतीरे की राड़ 1644 ईस्वी। बीकानेर के कर्ण सिंह और जोधपुर के गज सिंह के पुत्र अमर सिंह राठौड़ के मध्य 1644 ईस्वी में जाखमणिया गांव को लेकर सीमा विवाद हुआ, जो मतीरे की राड़ के रूप में प्रसिद्ध है। दौराई का युद्ध मार्च 1659 ईस्वी। अजमेर के पास दौराई नामक स्थान पर मार्च 1659 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें दारा पराजित हुआ था। पिलसूद का युद्ध 1715 ईस्वी। मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने 1713 ईस्वी में आमेर के सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। इस दौरान सवाई जयसिंह ने मराठों के मालवा में प्रसार को रोकने का प्रयास किया। 1715 ईस्वी में पिलसूद भीलवाड़ा नामक स्थान पर सवाई जयसिंह और मराठों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सवाई जयसिंह ने मराठों को पराजित किया। मंदसौर का युद्ध 1733 ईस्वी। 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह को तीसरी बार मालवा का सूबेदार बनाया गया। जयसिंह ने पुनः मालवा में मराठा प्रसार को रोकने का प्रयास किए, परंतु 1733 ईस्वी में वह मराठों से पराजित हो गया और उसे 6 लाख रुपए युद्ध खर्च के रूप में मराठों को देने पड़े। मुकुंदरा रामपुरा का युद्ध 1735 ईस्वी। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को आयोजित हुरडा सम्मेलन के बाद राजपूत शासकों ने संयुक्त रूप से मराठों का मुकाबला करने का निश्चय किया। मराठों ने रामपुरा के निकट मुकुंदरा में राजपूत सेना को घेरकर पराजित कर दिया। इस संघर्ष में जयपुर के सवाई जयसिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जयसिंह ने संधि कर मराठों को चौथ देना स्वीकार कर लिया। गंगवाना का युद्ध 1741 ईस्वी। 1741 ईस्वी में गंगवाना जोधपुर के युद्ध में सवाई जयसिंह ने जोधपुर के अभय सिंह और नागौर के बख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया था। राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी। जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर सवाई जयसिंह के पुत्रों ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य 1747 ईस्वी में राजमहल का युद्ध हुआ, जिसमें माधो सिंह पराजित हुआ। इस युद्ध में राणोजी सिंधिया, पेशवा और मुगल सम्राट ने ईश्वर सिंह का साथ दिया तथा होलकर, कोटा, बूंदी व मेवाड़ के शासकों ने माधो सिंह का साथ दिया। मानपुरा का युद्ध 1748 ईस्वी। जयपुर के सवाई ईश्वर सिंह ने मार्च 1748 ईस्वी में मानपुरा अलवर नामक स्थान पर अफगानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली की सेना को पराजित किया था।
बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी। जयपुर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य दूसरा युद्ध 1748 ईस्वी में बगरू जयपुर के नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में पेशवा व होलकर की सहायता से माधो सिंह ने ईश्वर सिंह को पराजित किया। बटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी। 1761 ईस्वी में कोटा और जयपुर राज्यों के मध्य बटवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें जयपुर की सेना पराजित हुई। इस युद्ध में कोटा राज्य की सेना का नेतृत्व झाला जालिम सिंह ने किया था। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 ईस्वी। 28 जुलाई 1787 ईस्वी को दौसा के पास लूंगा नामक स्थान पर मराठा सेनापति महादजी सिंधिया और जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में सवाई प्रताप सिंह ने जोधपुर के शासक विनय सिंह की सहायता से सिंधिया को पराजित किया। पाटन का युद्ध 20 जुलाई 1790 ईस्वी। पाटन का युद्ध महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मराठा विजयी रहे थे। मारवाड़ के शासक और अफगान नेता इस्माइल बेग ने जयपुर का साथ दिया तथा मराठा सेना का नेतृत्व डी बोइन नामक फ्रांसीसी सेनापति ने किया था। डंगा का युद्ध 10 सितंबर 1790 ईस्वी। मेड़ता के पास डंगा नामक स्थान पर डी बोइन के नेतृत्व वाली मराठा सेना ने जोधपुर के शासक विजय सिंह की सेना को पराजित किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप सांबर की संधि हुई 15 जनवरी 1791 ईस्वी, जिसके अनुसार अजमेर शहर दुर्ग सहित मराठों को पुनः प्राप्त हुआ। लासवाड़ी का युद्ध 1 नवंबर 1803 ईस्वी। अलवर के पास लासवाड़ी में अंग्रेज सेनापति जनरल लेक ने पेशवा और सिंधिया की सम्मिलित सेना को पराजित किया। अलवर ने अंग्रेजों का साथ दिया था। चंबल का युद्ध 8 जनवरी 1804 ईस्वी। इस युद्ध में होलकर की सेना ने जनरल मानसन के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया। यह राजस्थान में अंग्रेजों की प्रथम पराजय थी। डीग का युद्ध दिसंबर 1804 ईस्वी। भरतपुर के पास डीग नामक स्थान पर जसवंत राव होलकर ने अंग्रेजी सेना को पराजित किया। युद्ध में अंग्रेज सेनानायक मेजर फ्रेजर मारा गया था। भरतपुर का युद्ध जनवरी 1805 ईस्वी। डीग के युद्ध के बाद जसवंत राय होलकर ने भरतपुर में शरण ली। परिणामतः जनवरी 1805 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने भरतपुर पर घेरा डाल दिया। लंबे संघर्ष के बाद भी अंग्रेजी सेना लोहागढ़ दुर्ग को नहीं भेज सकी, अतः अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी। मांगरोल का युद्ध अक्टूबर 1821 ईस्वी। कोटा महाराव किशोर सिंह द्वितीय और कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह के मध्य प्रशासनिक अधिकारों के कारण मांगरोल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में झाला जालिम सिंह ने कर्नल टॉड की सहायता से महाराव किशोर सिंह को पराजित किया। कोठारी का युद्ध 9 अगस्त 1858 ईस्वी। भीलवाड़ा के सांगानेर कस्बे के पास कोठारी नदी के तट पर तात्या टोपे और अंग्रेजी सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें तात्या टोपे पराजित हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।